हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का इंग्लिश का सैंपल क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, जो कि आपका 2026 में एग्जाम होने वाला है। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आपका पेपर है वो 80 अंक का आने वाला है। इसमें देखो भी आपका समय रहेगा वो 2 घंटे 30 मिनट का रहने वाला है। पहला जो पार्ट रहेगा वो है लेक्सिकल आइटम्स। 7 नंबर का है, इसमें 7 प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। देखिए भी पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। चूज द वर्ड, आप उस वर्ड को चुनिए विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। जो अंडरलाइन किया हुआ जो अक्षर है उसकी भिन्न ध्वनि वाले शब्द है उसको चूज करना है। जैसे नोट, गोट, होट, सन। यहाँ पर जो सन है ना, यहाँ पर जो ओ की ध्वनि है वो ए है, और ओ सभी में क्या है भी ओ की ध्वनि दे रहा है। किसी ध्वनि भी ओ, जैसे नोट, गोट, होट, सन। सन अलग है, डिफरेंट है, तो यहाँ डी भरोगे। आप क्या करोगे भी डी अप्लाई करोगे। आगे देखो भी दोनों प्रश्न है, चूज द सिमिलर। सिमिलर होता है समानार्थी शब्द। मीनिंग वर्ड फॉर द गिवन वर्ड अलो। यहाँ पर एक शब्द दिया गया अलो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। इसका मतलब होता है अनुमति देना। यहाँ पर रिफ्यूज होता है मना करना। परमिट भी क्या होता है भी अनुमति देना होता है। साउट होता है चिल्लाना। फॉरगेट होता है भूलना। तो यहाँ पर परमिट आएगा। क्या आएगा भी परमिट। इसका मतलब क्या होता है भी अनुमति देना। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा। आगे देखिए भी 3 नंबर प्रश्न है, द बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री। पक्षी हैं बैठे हुए हैं, पेड़ के अंदर हैं या ऊपर हैं। तो इन, अपॉन, अबव, अवर। अब यहाँ इन का प्रयोग होगा। पेड़ के अंदर बैठते हैं पक्षी, ठीक है। अपॉन तो होता है किसी के ऊपर से कूदना, जैसे बिल्ली है वो टेबल के ऊपर से कूद गई, तब अपॉन आता है। अबव होता है जैसे आपकी हाइट है वो किसी दूसरे बच्चे की हाइट से ऊंची है। आवर होता है जैसे अपने सिर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ गया, तब आवर का प्रयोग होता है। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द गिवन वर्ड एग्री। एग्री में आपको प्रीफिक्स जोड़ना है, उपसर्ग जोड़ना है। इसके पहले कोई ऐसा वर्ड जोड़ना है प्रीफिक्स। तो इन एग्री, डिस एग्री, री एग्री, प्री एग्री, डिस एग्री आएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा भी डिस एग्री। आगे देखो भी इलेक्ट्रिक बसेस क्वाइट। जो इलेक्ट्रिक बसेस होती है वो शांत होती हैं, सो इसलिए दे डोंट एड टू नॉइज पॉल्यूशन। तो वो क्या करती हैं अभी शोर प्रदूषण नहीं करती हैं। तो यहाँ पर सो आएगा, इसलिए। ये अपने बुक से आया हुआ है, लेसन से लिया गया है। तो इसलिए द एम्परर लर्नड एंड, जो सम्राट था उसने सीखा। क्या सीखा भी इंपॉर्टेंट लेसन, महत्वपूर्ण सीख सीखी उसने, या अनइम्पोर्टेंट, अमहत्वपूर्ण, बैड, बुरी, बेस्ट, अच्छी। तो यहाँ पर आएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट के पहले एन आता है। तो यहाँ ए ऑप्शन आएगा। ये अपने बुक से आया हुआ है, द एम्परर लर्नड एन इंपॉर्टेंट लेसन। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट फूड ऑन देयर बर्थडे। दीदी है वो अपने उनके जन्मदिन पर हमेशा क्या भी सबसे अच्छा भोजन बनाती है उनका। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव चूज करना है, विशेषण। अब यहाँ पर फूड है, इसकी विशेषता बता रहा है फेवरेट, स्वादिष्ट भोजन। तो जो ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन, एक ऐसा शब्द जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है भी एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ फेवरेट है वो क्या है भी, यहाँ डी आएगा आपके। आगे देखो भी स्ट्रक्चरल आइटम्स आएंगे, ये 27 नंबर का टॉपिक आने वाला है आपके। तो यहाँ देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 अंक का आएगा। अरेंज द जम्बल्ड लेटर। आपके जम्बल्ड लेटर आएंगे, अक्सर इनके आगे पीछे लिखे हुए होंगे, आपको इनको सही क्रम में लिखना है। मीनिंगफुल होना चाहिए, एक ऐसा शब्द बनना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। तो ये क्या बनेगा भी CYKOR, इसमें रोकी बनेगा। क्या बनेगा भी ROCKY, क्या वर्ड बनेगा भी रोकी। इसी प्रकार यहाँ पर PIAN है, इसका क्या बन सकता है PAIN, पेन। पेन मन क्या होता है भी दर्द होता है। तो आप कह रहे हो ना PEN, पेन अपने जो लिखते हैं वो पेन ये होता है। और एक पेन और होता है PAN, पेन। पेन इसका मतलब होता है तवा, जब खाना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर 2 शब्द दिए गए, इनका विलोम शब्द लिखना है। ये भी आपके 2 अंक का आने वाला है। पहला वर्ड दिया गया लास्ट। लास्ट में होता है अंतिम, आखिरी। लास्ट का क्या आ जाएगा अभी, प्रथम क्या होता है अभी फर्स्ट होता है, FIRST, फर्स्ट। बिग वन बड़ा होता है, छोटा किसमें होता है अभी
स्मॉल, तो यहाँ क्या लिखोगे भी स्मॉल लिखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 है वो 10 अंक का 3 अंक का आने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान की पूर्ति कीजिए विद एप्रोप्राइट वर्ड्स, उचित शब्द का प्रयोग करते हुए फ्रॉम द ब्रैकेट टू द कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया गया है, इसमें 4 वर्ड दिए गए, इनका ही प्रयोग करना है आपको। डिफरेंट होता है भिन्न भिन्न, लैंड होता है भूमि, ओनम त्योहार का नाम है, सेलिब्रेटेड होता है मनाना। विक्रम कुडंट ऑन द मून, विक्रम जो यान था वो मून पर उतर नहीं पाया, तो यहाँ लैंड आएगा। लैंड माने क्या होता है भी उतरना होता है, तो यहाँ क्या लिखोगे भी लैंड। सुनीता इज फ्रॉम हर ब्रदर, सुनीता है वो अपने भाई से भिन्न है, अलग है, तो यहाँ डिफरेंट आएगा। ये आपको इस वाक्य के अर्थ के साथ में आपको लगाना पड़ेगा, डिफरेंट। गणेश उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, गणेश उत्सव है वो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, तो यहाँ पर आएगा सेलिब्रेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें टिक टू ट्रू एंड फॉल्स का ये प्रश्न आने वाला है 5 अंक का। ये भी आपकी बुक से और आपके ग्रामर में जो है कि जो रोड सेफ्टी जैसे नियम है उनसे आने वाला है, तो विशेष ध्यान रखना इसका। ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द राइट साइड, आप हमेशा अपने व्हीकल है कोई भी मोटरसाइकिल है कार है उसको राइट साइड में चलाना चाहिए आपको। ये सही है क्या? गलत है, आपको लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए, ये फॉल्स है। यहाँ क्या लिखोगे भी एफ पर टिक कर दोगे आप। ड्राइव योर व्हीकल इफ द लाइट इज ग्रीन, जब लाइट है वो ग्रीन हो जाए तब अपने व्हीकल को चलाना चाहिए। ये बात बिल्कुल राइट है, ट्रू आएगा यहाँ पर, आएगा भी ट्रू आएगा। आगे देखो भी क्या दिया गया, अभी एक्सरसाइज कीप्स अवर बॉडी हेल्दी, अभ्यास है वो अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू आएगा यहाँ पर। वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले, ये भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। चंद्रयान 3 फाउंड वाटर ऑन द मून, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर पानी की खोज की, ये रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि चंद्रयान जो फर्स्ट था उसने चंद्रमा पर पानी की खोज कर पाया था। ये थर्ड था, ये तो क्या अभी दक्षिणी ध्रुव पर उसने लैंड किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है वो 8 अंक आने वाला है। इसमें भी क्या है, कंप्लीट द पैसेज, यहाँ पर एक पैसेज है उसको पूरा करना है बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, खालिस्तान की पूर्ति करते हुए यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ वर्ड ब्रैकेट में 4 वर्ड दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए करना है आपको। वंस अपॉन ए टाइम, ये बहुत इजी है वैसे, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट, क्राउन्स होता है ताज, यूनिक होता है अद्वितीय, इम्पर होता है सम्राट। ये अपने बुक से आया हुआ है। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, देयर वाज एन इम्पर, एक सम्राट था। हमने बुक का संपूर्ण अध्ययन आपको उपलब्ध करवा दिया, चैनल पर वीडियो सारे उपलब्ध हैं, आप देखना चाहे देख सकते हैं। ही लव्ड, वह बहुत चाहता था, मोर देन एनीथिंग, सबसे ज्यादा क्या चाहता था भी, क्राउन्स, ताज को चाहता था कि उसका ताज है वो सबसे सुंदर हो। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वह कभी संतुष्ट नहीं होता था, तो यहाँ सेटिस्फाइड आएगा। हमने गणित की बुक का हल भी आपको उपलब्ध करवा दिया है, चैनल पर जरूर देखें। हम यहाँ पर आपके संजीव एक्सीलेंट जितने भी बेस्ट वर्क आई है उनके सभी पेपरों का हल उपलब्ध करवाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप। ही ऑलवेज वांटेड समथिंग मोर, वह हमेशा कुछ और चाहता था। यूनिक एंड स्पेशल, यहाँ यूनिक आएगा। यूनिक क्या होता है भी, अद्वितीय, जैसा दुनिया में कहीं पर ना हो। जैसे सन है, सन एक ही है, वो अद्वितीय यूनिक है। मून भी क्या है भी, अद्वितीय है। अब आगे देखो 13 नंबर प्रश्न है वो आपका मिलान करने वाला प्रश्न है। मैच द फ्लोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है आपको। अब देखिए भी कॉलम ए में दिया, ए पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, एक व्यक्ति जो मरीजों का इलाज करता है उसे क्या कहते हैं भी, डॉक्टर कहते हैं। तो आप इसका मिलान डॉक्टर से करोगे इस प्रकार। आपका पेपर में ही आपको आंसर लिखने होते हैं, इस प्रकार मिलान करके आ जाएंगे आप। द साइन, अब ये साइन आपने देखा होगा, इसका साइन का मतलब होता है, मीन्स क्या होता है अभी, नो एंट्री, कि आपको यहाँ पर वाहन ले जाना वर्जित है, यहाँ पर आप वाहन नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पर आपका नो एंट्री आएगा। इस प्रकार मिलान करना इजी है, 5 अंक का आएगा। ये प्रश्न 13 नंबर है वो सेम का सेम ही आएगा, आप ध्यान रखना। आप वी शुड ब्रश अवर टीथ, हमें अपने दांतों के क्या करना चाहिए भी, ब्रश करना चाहिए। कब करना चाहिए भी, डेली।
रोजाना करना चाहिए तो यहाँ डेली लगा दोगे आप। डोंट रब, रब माने होता है रगड़ना, योर आईज विद डर्टी, आपको गंदे हाथों से या आंखों को क्या नहीं करना चाहिए भी, रगड़ना नहीं चाहिए। डर्टी क्या होते हैं भी, हैंड्स, हाथों से, गंदे हाथों से आंखों को नहीं रब करना चाहिए। द सन ऑफ किंग, राजा का जो बेटा होता है उसे क्या बोलते हैं भी, यहाँ पर एक ही बच्चा हुआ है प्रिंस, क्या कहते हैं भी, प्रिंस कहते हैं, राजकुमार। अब 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर आर्टिकल गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पर आर्टिकल दिए गए 3 ए और एन होता है, इनका प्रयोग करते हुए आपको ये फिलअप करना है, 2 नंबर का आएगा। देयर वाज इम्परर, इम्परर में जो पहला लेटर आया हुआ है ई, ये क्या है भी, सबर की ध्वनि दे रहा है इम्परर, तो यहाँ पर एन आएगा। एक सम्राट था, हु लव्ड क्राउन्स मोर देन एनीथिंग एल्स, वह अपने ताज से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। दे बोट, उन्होंने खरीदा, क्या खरीदा भी, ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर, एक सुंदर ड्रेस, तो यहाँ ए आएगा, ब्यूटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी, आगे देखो भी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन, ये 2 पेजेस आएंगे 15-15 नंबर के, इजी हैं। प्रश्नों का जो आंसर है इसी पेजेस के अंदर मिलेगा, आपकी बुक से आने वाले हैं। हमने बुक का ट्रांसलेशन आपको करवा दिया गया है, आप जरूर देखें। रीड द पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बोर्न ऑन 5 सितंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ था, इन तिरुतनी तमिलनाडु में हुआ था। हिज फादर, उसके पिताजी का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी, वर्कड इन ए टेम्पल, एक मंदिर में काम करते थे। हिज मदर, उसकी माताजी चितम्मा वाज ए होम मेकर, गृहिणी थी, घर में काम करती थी। ही वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो एक बहुत ही बुद्धिमान विद्यार्थी थे। ही स्टडीड फिलोसफी एट मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में। बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व, ही वर्कड एज ए टीचर, वो टीचर के रूप में काम करते थे। एट प्रोफेसर एट मेनी फेमस यूनिवर्सिटीज, और विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में वो प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया उन्होंने। एंड आल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया, भारत का प्रतिनिधित्व किया एज एन एम्बेसडर इन सोवियत यूनियन। डॉक्टर राधाकृष्णन लव्ड एट टीचिंग, डॉक्टर राधाकृष्णन है वो टीचिंग से बहुत प्यार करते थे। ही वाज फेवरेट अमंग हिज स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थियों में बहुत ही प्रसिद्ध थे। लेटर ऑन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1962, 1962 में वो भारत के राष्ट्रपति बने। बट ही ऑलवेज रिमेन्ड एज ए टीचर टू और स्टूडेंट, वो विद्यार्थियों के लिए एक हमेशा अध्यापक के रूप में उन्होंने बने रहे। पहला प्रश्न है, वेयर मानी होता है कहाँ, कोई स्थान का नाम पूछा है आपसे। वह डॉक्टर राधाकृष्णन बोर्न, राधाकृष्णन कहाँ पर पैदा हुए थे भी, ये पहली लाइन का उत्तर होगा। इसमें आपको स्थान लिखना है, तिरुतनी तमिलनाडु। क्या लिखोगे भी, ये डॉक्टर है तो ये डॉक्टर लिखोगे, यहाँ पर राधा कृष्णन लिखोगे आप, राधा कृष्णन वोज लिखोगे यहाँ पर, बोर्न। अब आगे इन लगाओगे, अपने पैसेज में दिया गया है वो सेम की सेम शब्द लिख दोगे। तिरुतनी तमिलनाडु, थिरुथनी तमिलनाडु, इस प्रकार लिखोगे, आपके पूर्ण कुल अंक आएंगे। वेन मानी होता है कहाँ, समय पूछा गया है। वह डॉक्टर राधाकृष्णन बोर्न, वो कब पैदा हुए थे। अब यहाँ पर आपको ये सन लिखनी है, ऑन, ये सेम की सेम लाइन लिख दो यहाँ से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बोर्न ऑन 5 सितंबर 1888, इतनी लिखोगे बस, सेम की सेम यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भी, रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फ्लोइंग, आपको अपोजिट जेंडर लिखना है मदर का, जैसे ब्रदर का सिस्टर होता है, उसी प्रकार मदर का क्या होगा भी, फादर होगा। क्या होगा भी, फादर, यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा आपको, स्पेलिंग यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर दिया फादर, ये लिखना है आपको, यहाँ पर लिख दो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। हु वाज हिज फादर एंड व्हाट ही डिड ही डू, उसके पिताजी कौन थे और वो क्या करते थे। 2 प्रश्न पूछे इसने, एक तो हु कौन थे और व्हाट डिड ही डू, डू बने करना, वो क्या करते थे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हिज फादर सर्वपल्ली वीरास्वामी वर्कड इन ए टेम्पल, यहां से स्टार्ट करोगे आप ये लाइन और यहां तक लिख दोगे। ठीक है, और आगे देखो भी, हाउ वाज राधाकृष्णन एज ए स्टूडेंट, राधाकृष्णन
कृष्णन थे वो स्टूडेंट के रूप में कैसे थे भी, तो आपको यहाँ पर लिखना है सेम, यहाँ पर ही है, वहां पर डॉक्टर राधाकृष्णन लिखेंगे वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये सेम की सेम लाइन लिख दो। यहाँ पर आपको ही की जगह लिखना है भी राधाकृष्णन लिखना है, जैसे राधा कृष्णन was a brilliant student। ठीक है, आगे देखो व्हाट डू यू नो अबाउट राधाकृष्णन एज ए टीचर, टीचर के रूम में राधाकृष्णन के बारे में आप क्या जानते हो भी, तो यहाँ पर ये लिखोगे ही वर्कड एज ए टीचर एंड प्रोफेसर एट मेनी फेमस यूनिवर्सिटीज, एक लाइन तो ये लिखोगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख दोगे। ठीक है, इसके अंदर और दूसरा क्या लिखोगे भी डॉक्टर राधाकृष्णन लव्ड टीचिंग, बस ये लाइन लिख दो, लाइन लिख दोगे आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा भी सही होगा। राइट अबाउट राधाकृष्णन एज ए स्टेट्समैन, स्टेट्स मीन्स होता है राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ के रूप में उनका क्या जानते हो आप, तो आप यहाँ पर इसमें ये लाइन लिखोगे आप कि राधाकृष्णन रिप्रेजेंटेड इंडिया एज एन एम्बेसडर इन सोवियत यूनियन, ये लाइन लिख दो यहाँ से। पहले यहाँ पर क्या लगाओगे ऑल्सो जो राधाकृष्णन नाम लिखोगे, यहाँ पर राधाकृष्णन रिप्रेजेंटेड इंडिया एज एन एम्बेसडर इन सोवियत यूनियन, ये लिखोगे और बाद में ये लिख दोगे ही बिकेम एट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 60, ये लाइन और लिख दो साथ में मिलाकर लिख दो दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भी रीड द पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। राइट वन वर्ड, आपको एक शब्द लिखना है, तो फॉर द फ्लोइंग फ्रेज, यहाँ पर एक फ्रेज दी गई है, इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है ए प्लेस वेयर पीपल वर्शिप, एक ऐसा स्थान जहां पर लोग पूजा करते हैं, तो अपने इसी पैसेज में आया हुआ था टेम्पल, क्या था भी टेम्पल मंदिर। ठीक है, टेम्पल लिख दोगे आप। आगे देखो भी रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज पढ़ना है। राइट द प्लूरल, आपको यहाँ पर बहुवचन बनाना है। यूनिवर्सिटी का क्या होता है, स्टूडेंट का क्या होता है, ये अपने पैसेज में दिया गया है, आपसे देख के लिखना है। यूनिवर्सिटी का तो आप दिखा देता हूं मैं आपको पैसेज में, ये लिखोगे यूनिवर्सिटी का तो आप यूनिवर्सिटीज, और स्टूडेंट का लिखोगे स्टूडेंट्स, ये रहा यहाँ नीचे, दोनों देख के लिखने, 2 नंबर आ जाएंगे आपके। अब 18 से 20 नंबर क्वेश्चन है वो इस पैसेज के अंदर से आपको देने हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ना है। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आई एम थ्रिल्ड, मैं उत्तेजित हूँ। दैट मे थर्ड मई इज फाइनली हियर, मई आ चुकी है। नाउ आई कैन एंजॉय, मैं एंजॉय आनंद ले सकता हूँ। व्हाट आई कॉल द स्वीट टेस्ट ऑफ समर, गर्मी का जो मीठा आनंद है उसको ले सकता हूँ। वाटरमेलन्स आर इन द स्टोर्स, अब ये भी तरबूज है वो स्टोर के अंदर है। एंड आई प्लान टू ईट वन एवरी डे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, मैं अगले 3 महीनों के लिए मैंने योजना बनाई है कि एक मैं हमेशा खाऊंगा। आई थिंक वाटरमेलन्स टेस्ट बेटर देन एनी अदर फ्रूट, दूसरे सभी फ्रूट हैं उनसे वाटरमेलन है उसका टेस्ट सर्वाधिक अच्छा होता है। पीच, पीचेज क्या होते हैं भी आड़ू होते हैं। प्लम्स बेर होते हैं। स्ट्रॉबेरी जानते हो आप, आर आल्सो ग्रेट इन द समर, गर्मियों में ये फल भी पाए जाते हैं। आई एंजॉय ईटिंग दोज टू, उनको भी मैं खाना पसंद करता हूँ। बट दे जस्ट डोंट टेस्ट एज गुड टू मी एज स्वीट वाटरमेलन, परंतु इनका जो स्वाद है वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि मीठे तरबूज का। माई होल फैमिली लाइक्स ईटिंग वाटरमेलन, मेरा संपूर्ण परिवार है वो वाटरमेलन खाना पसंद करता है। वी एट एटलीस्ट 3 वाटरमेलन ए वीक लास्ट ईयर, हमने पिछले साल सप्ताह में लगभग 3 वाटरमेलन खाए जरूर जरूर कम से कम। दिस ईयर, इस साल आई एम गोइंग टू ईट वाटरमेलन एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन ये वाटरमेलन खाने का प्लान बना रहा हूँ। ऑल समर लॉन्ग, पूरी गर्मी। तो इसमें आप क्या लिखोगे भी आगे, पहला प्रश्न क्या करे अभी, वाई इज द गर्ल एक्साइटेड दैट मे हैज अराइव्ड, लड़की है वो इतने एक्साइटेड क्यों है कि मई आ गई है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर द गर्ल वाज एक्साइटेड बिकॉज वाटरमेलन्स विल बी अवेलेबल ऑल समर लॉन्ग, कि पूरी गर्मी क्या मिलेंगे भी वाटरमेलन मिलेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे द गर्ल is excited because
क्योंकि शी कैन, यहाँ पर आई है, वहां पर क्या लिखोगे, सी लिखोगे, कैन इंजॉय, वह आनंद ले सकती है, इसका भी समर फ्रूट्स, यहाँ पर समर फ्रूट्स लिख दोगे आप। गर्मियों के जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन भी लिख सकते हो, समर फ्रूट्स भी लिख सकते हो। समर फ्रूट ज्यादा अच्छा रहेगा, समर फ्रूट्स। ठीक है। व्हाट इज हर फेवरेट फ्रूट, उसका फेवरेट फ्रूट क्या है अभी, इसका उत्तर होगा हर व्हाट फेवरेट फ्रूट इज, हर फेवरेट फ्रूट इज वाटरमेलन, क्या है अभी, वाटरमेलन, वाटरमेलन। ठीक है। आगे देखिए भी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट, आपको अपोजिट होता है एंटोनिम विलोम शब्द, डिसलाइक्स होता है नापसंद करना, और यहाँ पर एक लिस्ट रहेगा, क्या आता है, लाइक्स आता है, क्या भी, लाइक, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लाइक्स लिखेंगे, जो अपने इसी पैसेज में दिया गया है। बाहर से नहीं देखना लिखना आपको कोई भी ऐसा वर्ड जो इसका अपोजिट वर्ड्स हो, यहाँ पर लाइक्स दिया हुआ देखो। आगे देखो भी, हाउ लॉन्ग विल द वाटरमेलन बी अवेलेबल, कितने समय तक ये अवेलेबल रहेंगे भी, तो आप यहाँ पर कहेंगे, उत्तर आएगा लास्ट लाइन में, ऑल समर लॉन्ग, पूरी गर्मी। कैसे बनाओगे प्रश्न भी, द वाटरमेलन करता है यहाँ पर, द वाटरमेलन, द वाटर मेलन्स विल बी अवेलेबल ऑल समर लॉन्ग, समर लॉन्ग, पूरी गर्मी रहेंगे, पूरी गर्मी रहेंगे। व्हाट अदर समर फ्रूट्स डज द गर्ल एंजॉय, कौन से दूसरे फ्रूट्स हैं वो लड़की एंजॉय कर रही है, आनंद ले रही है, तो आप उनके नाम बता देंगे जो दूसरे फ्रूट्स हैं उनके। जैसे यहाँ पर लड़की करता है, द गर्ल, द गर्ल एंजॉयज, अब ऊपर जो फ्रूट्स के नाम है वो लिख दोगे आप तीनों, क्या नाम दिए गए इसमें, दिए गए हैं आड़ू है, पीचेज, प्लम्स एंड स्ट्रॉबेरीज, तीनों के नाम यहाँ पर आप लिख दोगे। ठीक है। आड़ू आपने खाए होंगे, पीचेज, प्लम्स, और कौन सी भी, स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी। ठीक है। वाई डज द गर्ल प्रीफर वाटरमेलन और अदर समर फ्रूट्स, लड़की है, प्रीफर होता है ज्यादा पसंद करना, लड़की है वो वाटरमेलन को ज्यादा पसंद क्यों करती है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है अभी, बिकॉज, बिकॉज इतना लिखने के बाद में आप ये लाइन लिख दोगे सेम की सेम, आपका बिल्कुल उत्तर सही होगा कि वाटरमेलन टेस्ट बेटर देन एनी अदर फ्रूट, वाटरमेलन का जो टेस्ट है वो सभी फ्रूट से क्या है अभी, भिन्न है, अलग है, ज्यादा है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या दिया गया अभी, हाउ मेनी वाटरमेलन्स डिड द नरेटर फैमिली ईट पर वीक लास्ट ईयर, लास्ट ईयर जो नरेटर है, लेखिका है, उसके घर वालों ने कितने वाटरमेलन खाए थे भी, तो आपका आंसर था यहाँ पर 3। देखो भी पैसेज में देखते हैं, यहाँ पर यह आंसर होगा, वी एट लीस्ट 3 वाटरमेलन्स ए वीक लास्ट ईयर, या वी की जगह हर फैमिली लिख दोगे और कोई चेंज नहीं करना आपको। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी वाटरमेलन डज द नरेटर प्लान टू ईट ईच डे, कितने वाटरमेलन है, तरबूज है, वो लेखिका है वो प्रत्येक दिन खाने की योजना बना रही है, तो यहाँ पर क्या आया था पैसेज में देखते हैं, यहाँ पर ये लिखोगे आई है, वहां पर आप नरेटर लिख दोगे ओनली, आई की जगह आप ही सी लिख सकते हो, सी प्लान्स टू ईट 1 एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, यहाँ तक आई की आपको जगह उस लड़की का नाम दिया हुआ हो, या सीधा नरेटर लिख सकते हो, या सी लगा सकते हो, लड़की है तो लड़का है तो ही लगा सकते हो, और सेम की सेम लाइन लिखनी है आपको। आगे क्या दिया गया अभी, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट सिमिलर, सिमिलर होता है समानार्थी शब्द, तो समान अर्थ वाला हो, फॉर द फ्लोइंग वर्ड्स, एक्साइटेड, उत्तेजित, तो पैसेज में एक वर्ड आया हुआ था थ्रिल्ड, पहली लाइन में आया हुआ है THRILLED, थ्रिल्ड, इसका मतलब क्या होता है भी, एक्साइटेड होता है,
समानार्थी शब्द लिखना था। आगे देखिए भी राइटिंग सेक्शन आएगा 16 अंक का आपके। यहाँ पर यू आर नेहाल निकित लिविंग एट वैशाली नगर अजमेर। तुम नेहाल या निकित हो, वैशाली नगर में रहते हो अजमेर में। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टीना अंकित। आप अपने दोस्त टीना अंकित को एक आमंत्रित पत्र लिखना है। टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, आपकी बर्थडे पार्टी आपको अटेंड करनी है उसके लिए। इसके अथवा 8 नंबर का आने वाला है। अथवा में आया हुआ है यू आर रेशमा रितेश स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। You have to go with him, so write an application to your headmaster for issuing your transfer certificate। टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है। ये दोनों जो टॉपिक हैं हम अलग वीडियो में आपको इनको लिखना सिखाएंगे। अब आगे देखिए भी 22 नंबर प्रश्न है, वो देखो भी 8 नंबर का आने वाला है। इसमें 4 लुक एट द पिक्चर है। यहाँ पर एक पिक्चर मिली हुई दिखेगी आपको मिली हुई, और राइट 4 सेंटेंस। आपको 4 वाक्य लिखने हैं इस पिक्चर के ऊपर। भी कोई वाक्य बना सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पर क्या है भी 2 लड़कियां 2 लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं भी तस्वीर में हैं। और एक लड़की क्या कर रही है भी पौधों को पानी दे रही है। एक लड़की ने पौधा पकड़े हुए है, एक लड़का यहाँ पर खोद रहा है। तो इस प्रकार के कोई सेंटेंस आप लिख दो। तो आप पहला सेंटेंस क्या लिखेंगे भी 4 सेंटेंस लिखने। इसके अथवा में आई हुई है कहानी। मैं तो आपको कहता हूँ कि जो ये कहानी आई हुई है ना, इसको आप लिखे आए, क्योंकि यहाँ पर वर्ड दिए मिलेंगे आपको। इन वर्ड का चूज करते हुए आपको कहानी बनानी है। सबसे इजी तो ये रहेगा, पर तो इसके 4 लाइनें हम लिख सकते हैं। देखो भी क्या लिख सकते हैं। देर आर, एक ये लाइन जरूर लिखेंगे आप, देर आर 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज इन द पिक्चर, इन दिस पिक्चर। इस तस्वीर में 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। यहाँ पर कोई भी तस्वीर मिलेगी, जैसे आपको गार्डन की मिल जाए, स्कूल की मिल जाए, उसमें कुछ जो भी चीज दिखाई दे रही हो सकता है वहां पर पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में ऐसी लाइन बना सकते हो कि यहाँ पर इतने हैं। फिर आप लिखोगे 1 गर्ल इज वाटरिंग द प्लांट्स। 1 गर्ल, एक लड़की, इज वाटरिंग, वाटरिंग होता है पानी देना। क्या देना भी? पानी देना, वाटरिंग ए प्लांट, एक पौधे को पानी दे रही है। 3 नंबर लाइन क्या लिख सकते हो भी, एक लड़की ने पौधा पकड़े हुए है। आप कहोगे अनोदर गर्ल, दूसरी लड़की, इज होल्डिंग, होल्डिंग क्या होता है अभी? पकड़े हुए होना, होल्डिंग ए प्लांट। बस तीसरा 4 नंबर लाइन क्या लिखोगे भी, एक लड़का है वो क्या कर रहा है अभी? 1 बॉय इज डिगिंग, डिगिंग होता है खोदना, द ग्राउंड, क्या कर रहा है वो? ग्राउंड को खोद रहा है, मैदान को या मिट्टी को। ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब कहानी पूरी करके देखते हैं। 4 वाक्य लिखोगे 8 नंबर आ जाएंगे। कहानी बहुत इजी है। ये यहाँ पर शीर्षक आपको दिए मिलेगा, फॉक्स एंड करो की कहानी है। और यहाँ पर सुटेबल वर्ड दिए गए, इन वर्ड का ही प्रयोग करना है। पहले इनको 2-3 बार पढ़ लेना। बीक होती है चोंच, फुली होता है मूर्ख, प्लान होती है योजना, ब्रेड होता है रोटी, माउथ होता है मुंह, ओपन होता है खोला, हंगरी होता है भूखा, प्रेज होती है प्रशंसा करना। वंस ए हंगरी फॉक्स, लोमड़ी कैसी थी? भूखी थी। तो यहाँ पर हंगरी वर्ड आएगा, यहाँ पर दिया हुआ हंगरी, HUNGRY, हंगरी। देख के लिखना है, बहुत इजी है। बट नो, उसने, एक हंगरी फॉक्स थी, वह लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में घूम रही थी, एवरीवेयर, सब जगह। बट टू नो यूज, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इट्स आ क्रो, उसने एक कौवे को देखा, विद ए बिट ऑफ ब्रेड, जिसके एक छोटा सा टुकड़ा था, इन इट्स, कहां पर था टुकड़ा भी? बीक, उसकी चोंच में था। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? बीक लिखेंगे। या मुंह में था, या मुंह लिख देंगे, क्या लिख देंगे? माउथ, उसके मुंह में था, इन इट्स माउथ, उसके मुंह में था। अब क्या लिखोगे भी यहाँ पर आगे? द फॉक्स वांटेड टू गेट, लोमड़ी है उसको प्राप्त करना चाहती थी, द बिट ऑफ ब्रेड, भोजन के टुकड़े को, इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। तो यहाँ पर आएगा
प्लान, यहाँ प्लान लिखोगे आप। इट प्रेज्ड, उसने प्रशंसा की, द शेप ऑफ क्रोज, कौवे की किसकी प्रशंसा की? चोंच की प्रशंसा की। यहाँ पर बीक आएगा, चोंच, बीक, चोंच की प्रशंसा की। एंड आस्क्ड इट टू सिंग ए स्वीट सॉन्ग फॉर इट, और उससे कहा कि आप मेरे लिए एक मीठा सा गीत गाओ। द क्रो वाज पफ्ड अप, पफ्ड अप, अप होता है फूल जाना, किसी की हम प्रशंसा करते हैं झूठी तो फूल जाता है ना। टू हियर इट्स प्रेज, प्रेज होती है प्रशंसा, उसकी प्रशंसा सुनकर वह फूल गया। इट, उसने, ओपनड, खोली, ओपनड, खोली, इट्स माउथ टू सिंग, अपना मुंह है खोला गाने के लिए। द बिट ऑफ ब्रेड, भोजन का टुकड़ा था ना, बिट ऑफ ब्रेड, फेल डाउन फ्रॉम इट्स माउथ, उसके मुंह से नीचे गिर गया। द फॉक्स टुक इट, लोमड़ी ने इसे उठाया, एंड रैन अवे, भाग गई। द क्रो रिपेंटेड, रिपेंटेड होता है दुख व्यक्त करना, रोना। ऑन इट्स फुली, अपनी मूर्खता पर वह दुख व्यक्त किया, रोया। इस प्रकार आपको लिखना है। इसके अंदर भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप यहां पर भी लिख सकते हो। एक नंबर में जैसे हंगरी आएगा, 2 नंबर यहां पर लिख सकते हो। 2 नंबर में क्या आया था अभी? माउथ आया था। 3 नंबर में आप यहां लिख सकते हो। 3 नंबर में क्या आया था अभी? प्लान आया था। 4 नंबर में क्या आया था अभी? बीक आया था। ये बातें आप यहां पर लिख सकते हो। अगले वीडियो में अगला मॉडल पेपर हल करेंगे, तब तक धन्यवाद।